बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चौथा चैप्टर पढ़ने जा रहा हूँ, जिसका टाइटल है सॉक्रेटिस। और इस चैप्टर के राइटर हैं रोडा पावर। ये देखिए, रोडा पावर के बारे में बता रहा है कि ये 1890 में इनका जन्म हुआ था और 1957 में इनकी मौत हो गई थी। तो इन्होंने सॉक्रेटिस के बारे में, सॉक्रेटिस जो थे वह यूनान के महान दार्शनिक थे और उन्हीं के जीवन का, उनकी कहानियों का इसमें उन्होंने प्रकाश डाला है कहानियों पर। अब देखिए, सॉक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। बता रहे हैं कि सॉक्रेटिस लिव्ड माने सुकरात रहते थे इन एथेंस माने यूनान में अबाउट 400 years एगो। अबाउट 400 years माने करीब 400 साल पहले, बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न, ईसा मसीह के जन्म से। कह रहे हैं कि ये ईसा मसीह के जन्म से 400 साल पहले जो है ये यूनान में रहते थे। सुकरात जो है यूनान में रहते थे। एज अ बॉय ही वाज अगली। एज अ बॉय माने बालक के रूप में, यानी जब ये बालक थे तो वाज अगली, ये कुरूप थे, बदसूरत थे। अंडर साइड माने छोटे कद के थे। एंड हैड अ फ्लैट नोज, और इनकी नाक चपटी थी। एंड बल्गिंग आईज, और इनकी आंखें बल्गिंग थीं, अर्थात बाहर की तरफ निकली हुई थीं। हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर। उनके पिता एक गरीब पत्थरकट थे। सो इसलिए ही वाज ऑलवेज रादर सैबली ड्रेस्ड, इसलिए वो हमेशा गंदे कपड़े पहना करते थे। यानी कि हमेशा जो है सैबली माने गंदे ढंग से, ये ड्रेस माने कपड़ा पहना करते थे, गंदे रहते थे। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपने उम्र के अन्य बच्चों की तरह, ही वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय जाते थे। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, जहाँ पे प्रमुख विषय जो है, इम्पॉर्टेंट लेसन्स बता रहे हैं कि वो प्रमुख विषय वर माने हुआ करते थे। क्या? म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, संगीत और खेलकूद। जिम्नास्टिक का मतलब होता है खेलकूद। ही आल्सो लर्नेड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, उन्होंने वहाँ पर कुछ साइंस माने कुछ विज्ञान भी सीखा। एंड मैथमेटिक्स, और गणित का भी ज्ञान प्राप्त किया। एंड अ लिटिल अबाउट स्टार्स, और थोड़ा बहुत नक्षत्रों के बारे में भी अध्ययन किया। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, लेकिन इतिहास और भूगोल का उतना ज्ञान उनको नहीं मिला। एज चिल्ड्रन लर्न टूडे, जितना कि आज के बच्चे इतिहास और भूगोल को पढ़ते हैं, सीखते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, ये छोटा नन्हा प्राणी, विथ अ शॉर्ट नेक, जो छोटे गर्दन वाला था, एंड प्लेन फेस, और समतल चेहरे वाला था। वाज अ थॉटफुल चाइल्ड, वह बड़ा ही विचारशील बालक था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियन ऑल द टाइम, वह हर समय जो है अपने साथियों को देखा करते थे। माने हमेशा वो जो है उनकी नज़र में उनके साथी रहते थे। ऑल द टाइम माने हर समय। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, और उनके नोटिस से, उनके नज़र से बहुत कम ही चीज़ें ऐसी थी जो बच पाती थीं। मैंने लिखा है कि एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, माने उनकी नज़र से, उनके ध्यान से बहुत कम ही चीज़ें जो हैं ऐसी होती थी जो बच पाती थीं। सॉक्रेटिस डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और ए फाइन फर्नीचर, सुकरात के पास कोई बड़ा मकान नहीं था और फाइन फर्नीचर, और न ही घर को सजावट के लिए सामान थे। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ, ही डिड नॉट सीम, वो नहीं लगते थे कि वो चाहते थे, वो ऐसा लगते ही नहीं थे कि वो चाहते थे क्या? आइदर वेल्थ, कि उनको धन की आवश्यकता थी,
आर ब्यूटीफुल पोजेशन, या सुंदर सुंदर चीज़ों की आवश्यकता थी। एज ही ग्रीव ओल्डर, जैसे जैसे वो बूढ़ा होते गए, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल, वैसे वैसे वो बहुत कम सोचने लगे, वो बहुत कम सोचते थे। वेरी लिटिल माने बहुत थोड़ा, फॉर बॉडली कंफर्ट माने शारीरिक आराम के बारे में, एंड प्लीजर और खुशी के बारे में। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे ये बड़े होते गए वैसे वैसे वो अपने साथ बॉडली कंफर्ट, शारीरिक आराम और आनंद के बारे में बहुत कम सोचते थे। ही गेव हिज माइंड टू ऑल, वह अपना सारा ध्यान उन चीज़ों के ऊपर लगाते थे दैट वाज नोबल, जिसको वो नोबल समझते थे। नोबल माने श्रेष्ठ समझते थे, ऑनरेबल माने सम्मानजनक समझते थे, एंड जस्ट और न्यायप्रिय समझते थे।